हाय एवरीवन। 2017, 18 और 18, 19 के नोटिसेस किस चीज़ के? नोटिसेस इस चीज़ के कि आपके जीएसटी 2A और 3B के अंदर गैप है इनपुट टैक्स क्रेडिट में। बहुत ही जनरल नोटिस है, आप में से भी किसी ना किसी को ज़रूर आ रखा होगा। और अगर आप कंसल्टेंट हैं तब तो आपके क्लाइंट्स को आ ही रहा होगा, और अगर आप डायरेक्ट एज ए बिजनेस देख रहे हैं इस वीडियो को तो आपको भी वो नोटिस ज़रूर आया होगा अगर गैप रहा होगा। और गैप भी अधिकतर लोगों का रहा होगा, नहीं मेरे को बहुत अच्छे से कंफर्म है, क्योंकि तब कोई भी ढंग से रिटर्न फाइल कर नहीं रहा था, किसी को अति नहीं थी, किसी को पता नहीं चल रहा था क्या फाइल करना है क्या नहीं फाइल करना। तो 2A जब रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ, एक तो रिफ्लेक्ट ही लेट होना शुरू हुआ था जैसे कि हम सब जानते हैं। अच्छा, जब ये नोटिस आता है तो हम सब लोग एक कॉमन रिप्लाई देते हैं। मैंने काफ़ी लोगों की ड्राफ्टिंग्स देखी है, जब केस उलझ जाता है आगे जाके तो फिर वो बताते हैं कि अच्छा हमने इसका ये रिप्लाई दिया था। तो उसमें एक तो कॉमन सी जो एक प्रेस रिलीज थी वो बता देते हैं सब लोग कि प्रेस रिलीज में सीबीआईसी ने कहा था कि ये तो सिर्फ आपको फैसिलिटेट करने के लिए है। अब इसका रिप्लाई डिपार्टमेंट ये देता है, शुरू में वो मान जाते थे बट उसका रिप्लाई वो देते हैं कि वो ठीक है आप 2A को छोड़ो, बट आपकी सप्लायर ने टैक्स पे नहीं किया। और 16 सेक्शन में तो ये शुरू से लिखा है डे 1 से लॉ के अंदर कि अगर सप्लायर ने टैक्स पेमेंट नहीं किया अपना वैलिड अमाउंट से जो उसको करना था, तो वो कह रहे कि हम तो आपसे रिकवर करेंगे, हमने तो पहले से बता रखा है आपको। तो अभी आप मतलब चलो 2A को भी छोड़ दो, आप 3B को भी छोड़ दो, आपके सप्लायर ने टैक्स पे किया, प्रूफ कैसे करोगे? तो इसके ऊपर बहुत सारी लिटिगेशन चल रही थी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और अननेसेसरी बहुत सारे केसेस खुले हुए थे, जिससे डिपार्टमेंट का और टैक्स पेयर का दोनों का टाइम वेस्ट हो रहा था एक्चुअली, क्योंकि कहीं पे कोई फेवर में मान रहा था, कोई नहीं मान रहा था। तो इसके लिए सीबीआईसी ने अब एक जनरल क्लैरिफिकेशन दिया है, जिससे वो सारे केसेस अब आराम से रिजॉल्व हो जाएंगे। जिनकी लाइबिलिटी बनती है उनकी बन ही जाएगी फाइनली, उनको फ़ायदा नहीं होगा कुछ ज़्यादा कंटेस्ट करने का। और जिनकी लाइबिलिटी नहीं बनती, जेन्युइन जो लोग हैं, वो लोग अपने आप छूट जाएंगे, उनका जो फालतू का धक्के खाने वाली चीज़ है डिपार्टमेंट में वो खत्म हो जाएगी। उसमें वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा था कि भाई GSTR 1 क्योंकि ढंग से फाइल नहीं हो रही थी उस समय, तो उसके कुछ ग्लिचेस की वजह से अगर तुम्हारा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा 2A के अंदर, तो आप जो है ये बता दो कि भाई मतलब वो आपका जो सप्लायर है उसने टैक्स पे किया है नहीं किया। अब इसको उन्होंने दो हिस्सों में बांट दिया। पहले तो कौन कौन से केसेस उन्होंने कवर किए हैं वो मैं आपको ब्रीफ में बताऊंगी। सबसे पहले वो ये कह रहे हैं कि जब सप्लायर ने GSTR 1 फाइल ही नहीं की थी, तो उसने फाइल नहीं की, ठीक है, लेकिन उसने 3B फाइल कर दिया था, तो आपका जो फॉर्म 2A था उसके अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही होगी। तो क्या करेंगे? सबका सेम ही होगा प्रोसीजर। तो पहले केसेस देख लेते हैं, फिर उनका प्रोसीजर एक बार में डिस्कस कर लेंगे। सेकंड केस में वो कह रहे हैं कि उसने 1 तो फाइल की थी और 3B फाइल की थी, लेकिन आपकी पर्टिकुलर सप्लाई रह गई थी उसमें दिखाने से, तो भी आपके 2A में नहीं आ रही होगी। उसने कहा कि उसने क्या किया था, रजिस्टर्ड पर्सन की सेल जो थी वो B2C में लिख दी थी, और जैसा कि आप जानते हैं B2C खुल के अमेंड नहीं हो पाता था GSTR 1 के अंदर। तो अगर ये वाला केस है फिर आपके 2A के अंदर नहीं आ रहा। नेक्स्ट केस वो क्या कर रहे हैं, सप्लायर ने 1 फाइल किया, 3B फाइल किया, लेकिन उसने अपनी सप्लाई जो है वो रॉन्ग GSTN में डाल दी। तो जैसे GSTN है, मान लो एक अल्फ़ाबेट उसका चेंज हो गया, तो वो क्या होगी, किसी और के GSTN में जाके ऑटो रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, आपके में नहीं हुई। तो आपकी इसमें कोई गलती नहीं है, आपके 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन आपकी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है एक्चुअली में उसमें टैक्स उसका पे कर रखा है। अब आप अगर इन सारे केसेस को एक बार ध्यान से सोचो तो आप रियलाइज करोगे इन सारे केसेस में सप्लायर ने मतलब टैक्स तो गवर्नमेंट को पे किया है, सप्लायर ने टैक्स गवर्नमेंट को पे किया है, लेकिन आपका इनवॉइस किसी कारण से उसने नहीं दिखाया। तो आपने देखा पहला केस उन्होंने ये कहा कि 3B तो फाइल की लेकिन 1 नहीं फाइल की, यानी कि 2A में नहीं आया लेकिन पेमेंट कर चुका। उन्होंने ये कवर नहीं किया कि 1 तो फाइल की लेकिन 3B नहीं फाइल की, क्योंकि उस केस में आपका टैक्स पे नहीं हुआ होगा। तो आप अगर इन चारों सिनेरियो को देखोगे तो चारों ही सिनेरियो में आपका टैक्स तो पे गवर्नमेंट को हुआ है, ठीक है, वो रिफ्लेक्ट नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीज़न कि GSTR 1 फाइल नहीं की, गलत फाइल कर दी, B2C में लिख दिया, ठीक है, या फिर आपने उसको जो है गलत GSTN के अंदर चढ़ा दिया। तो इन सब केसेस में अगर आपका इनमें से कोई एक केसेस है तो आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको बताऊंगी। तो जहाँ पे डिफरेंस की अमाउंट 5 लाख रुपए से कम है, वहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर को यानी कि असेसिंग ऑफिसर को क्या करना है, एक तो पहले ये चेक करना है कि 2A और 3B का गैप क्या है, फिर उनको ये चेक करना है कि जिन का रिफ्लेक्ट ऑटो रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है, जिन जिन ट्रांजेक्शन्स का, उनके लिए 16 की जो अदर कंडीशंस थी, मतलब जैसे गुड्स और सप्लाई का रिसीव होना, पेमेंट करना, वो सारी कंडीशन कंप्लीट हो गई थी कि नहीं हो गई थी, कोई रिवर्सल है तो उन्होंने कर दिया था कि नहीं कर दिया था। और ये असर्टेन करने के लिए कि सप्लायर ने उस टैक्स को पे किया है कि नहीं किया है, तो जो 5 लाख से कम वाला केस है पहले मैं उसके बारे में बता रही हूँ। ये एसर्टेन करने के लिए आपको उसको बोलना पड़ेगा कि अपने सप्लायर से इस चीज़ का एक सर्टिफिकेट दे कि भाई हाँ मैंने इस वाले टैक्स को पर्टिकुलर टैक्स को पे किया है। और जहाँ पे अमाउंट 5 लाख रुपए से ज़्यादा है उस केस में हमें वो सर्टिफिकेट जो पर्टिकुलर सप्लायर्स हैं जिनके इन्वॉइसेस नहीं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं
वो हमें किसी CA या CMA से बनवाना पड़ेगा और वो चेक करके सर्टिफाई करेंगे कि हाँ इस पर्टिकुलर सप्लायर ने टैक्स पे किया है कि नहीं किया है। अब इसके अंदर चैलेंज क्या आएगा? इसके अंदर चैलेंज ये आएगा कि जहाँ पे GSTR 1 में ज़्यादा डिक्लेयर कर रखा है, राइट, और 3B के अंदर पे कम किया है, तो पे कम करने वाले केसेस में अब मान लो उन्होंने 5 लोगों को सर्टिफिकेट दे दिया कि हाँ इनका टैक्स हमने पे किया है। कुछ लोग तो ऐसे ज़रूर होंगे जिनको सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे कि इनका टैक्स मैंने पे किया है, क्योंकि आपने अगर 5 लाख में से 2 लाख का टैक्स पे किया है तो 2 लाख वालों को तो आप सर्टिफिकेट दे दोगे, जो 3 लाख बच गए उनका सर्टिफिकेट कैसे दोगे? वो पॉसिबल ही नहीं होगा आपके केस में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट जेन्युइनली सिर्फ उस टैक्स को रिकवर करना चाहती है जो सप्लायर ने किसी भी कारण से नहीं दिया है, नहीं पे किया है। और इसमें जो टेक्निकल ग्लिच वाले या क्लरिकल एरर वाले केसेस थे उनको उन्होंने बोल दिया कि ठीक है आपको हम रिलैक्सेशन दे देंगे। इसके अलावा अगर कोई केस है तो उस केस में यानी कि अब इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स होगा, और ये काफ़ी सारे रिसिपिएंट्स के लिए, काफ़ी सारे बायर्स के लिए एक सेटबैक है। वो इसलिए है क्योंकि उस समय ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी, कोई हमारे पास तरीका नहीं था ये इंश्योर करने का कि सप्लायर मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो जिनको इससे रिलैक्सेशन मिल रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। जिनको इससे अब रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है बल्कि जिनकी टैक्स लायबिलिटी असर्टेन हो जा रही है, तो मैंने कहा ना कि बहुत सारे रिसिपिएंट ऐसे भी है कि जिनका सप्लायर पे कोई कंट्रोल नहीं था, सप्लायर बंद करके चला गया, या फिर उनका जो पर्टिकुलर सप्लायर था उसने एक्चुअली उनका टैक्स पे नहीं किया। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि उनका तो फिर टैक्स असर्टेन हो गया कि भाई हाँ आपको तो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट देना ही पड़ेगा, विद इंटरेस्ट आपको रिवर्स करना पड़ेगा। तो उसके लिए अब उन लोगों को लीगल जाना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। लीगल में जाके उनके लिए अभी भी कुछ रिकोर्स हो सकता है, लेकिन यहाँ से एक तरीके से उनकी लायबिलिटी फिक्स होगी कि आपको अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। तो बायर के सर पे इतनी हेडेक कि पहले वो परचेज करे और फिर ये भी देखे कि मेरा सप्लायर टैक्स पे कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अभी उसके लिए बहुत सारे कंट्रोल्स हो गए, बट जिस समय की हम बात कर रहे हैं 17, 18, 18, 19 रिटर्न तक ठीक से नहीं थी पोर्टल के ऊपर, तो ये अब लिटिगेशन को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा? आई थिंक बहुत सारे छोटे और जेन्युइन केसेस में तो डिक्रीज़ ही करेगा, लेकिन और जो बहुत सारे केसेज जो अभी डिपार्टमेंट लेवल पे हैं उसमें फिर लिटिगेशन के अलावा और कोई चारा नहीं बचेगा रिसिपिएंट्स के पास। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। थैंक यू सो मच।